कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है तो आंखों में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल गर्मियां हैं तो डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इनको मुझे ऐसे नहलाना पड़ रहा है। ऐसे यहाँ पे लेटे हुए होते हैं दगड़ियों, वो ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, ऐसे उल्टा लेटे रहना है उन्होंने। जय श्री की दार दगड़ियों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8 बजे और हम अभी भी सो के उठे हैं, क्योंकि हम रात को, अब दोनों बहनें थी, भाभी थी, तो रात को 1-1:30 बजे तक गप्पे मारते मारते सोए हम। तो आज भैया क्या बनाने वाला है देखते हैं। मेरे भैया हमेशा स्पेशल नाश्ता बनाता है, तो ये है भाई, क्या है ये, नाम बोल पहले इसका, ये क्या है? ये क्या है? उपमा। ये देखो भाई ने क्या बनाया नाश्ते में, ले जा रहा है अनवी के पापा के लिए और दीदी के लिए। हमें भाभी किचन में बर्तन धो रही है, लेकिन मैं तो अपने लिए बासी रोटी ही गरम करूँगी दगड़ियों क्योंकि मुझे ये सब पसंद ही नहीं है। चलो ठीक। तो ये है उपमा खा रहे हैं अनवी के पापा यहाँ पे। तो ये भैया ने बहुत ही टेस्टी डिश बनाई है, और यहाँ पे मेरी दीदी ने मिसी रखी है। क्या है दीदी? मजा है, इसीलिए आई तुम वहाँ से यहाँ है। टोस्ट है ये, टोस्ट। हाँ, और ये उपमा। मजा आ रहा, बहुत सुंदर लग रहा है। तभी आई तो बोली प्रीति खा ली, बोली मैं भी खा लूँ। मैंने कहा मेरे भाई ने एक दिन सेवा कर दी मेरे पर, लेकिन मेरे बच्चों ने बोला हाँ सेवा करना गया और भाई ने दगड़ियों आज मैं अनवी के पापा के बाल धो रही हूँ। यहाँ पे मैंने टब लगा रखा है, ये प्लास्टिक लगा रखा है ताकि दीवान जो है वो गीला ना हो। और ये पानी, शैम्पू, साबुन सब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है तो आंखों में बिल्कुल पानी नहीं जाना चाहिए, लेकिन आजकल गर्मियाँ हैं तो डैंड्रफ वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए इनको मुझे ऐसे नहलाना पड़ रहा है। बाल अलग से, आपको पता है 6 महीने हो गए हैं मुझे इनके बाल अलग धोती हूँ, फिर शरीर अलग से धोती हूँ दगड़ियों। बहुत मेहनत करती हूँ मैं ताकि मेरे हस्बैंड जल्दी ठीक हो जाएँ। बाकी आपकी प्रार्थनाएँ हैं, बाकी मेरी मेहनत है दगड़ियों। ठीक है दगड़ियों, मैं इनको नहलाती हूँ अब, ठीक है। तो दगड़ियों नहाई धुआई करने के बाद मेरे भाई ने अनवी के पापा के लिए पपीते काटे हुए हैं। देखो भाई, मेरे भैया भाभी दामाद जी का खूब ख्याल रख रहे हैं। नारियल पानी भी दिया उनको तो इन्होंने नहीं पिया, तो उन्होंने पपीता काट के लाए, कभी तरबूज काट के ला रहे हैं। हर 1 घंटे में कुछ ना कुछ अपने दामाद जी को खिला ही रहे हैं। तो भैया भाभी बहुत ध्यान रख रहे हैं। अनी पापा ध्यान रख रहे हैं ना, तुम्हारे स्याले बोलते हैं ना जेठू। हाँ जेठू, मतलब मेरे बड़े भाई है तो इनके जेठू, तुम्हारे जेठू जी तुम्हारे ख्याल रख रहे हैं। हाँ तो ऐसा कैसा लग रहा तुम्हें? अच्छा लग रहा तुम्हें है राम मेरी लाटा तो इस तरह से अनवी के पापा का खूब ख्याल रखा जा रहा है भाई, कि हमारे दामाद जी है तो दामाद जी का खूब ध्यान रख रहे हैं भाई जी और भाभी जी। क्या तो देखो, पहले नारियल पानी, सुबह को अच्छा नाश्ता, दिन का भी खाने की तैयारी, भाई कोई कमी नहीं होने दे रहा है अनवी के पापा के लिए, है ना अनवी पापा? हे दगड़ियों, तो आज देखो हमने तीनों ने क्या फेस पैक वगैरह कर रखा है, क्योंकि जब बहनें और भाभियाँ आपस में मिलती हैं तो यही काम करती हैं। अनवी के पापा को आज मैंने अच्छे से नहलाया धुलाया, और आपको पता है मेरे भाई अनवी के पापा की खूब सेवा पानी कर रहे हैं, और साथ में दीदी भी आ गई कि मैं भी तो बीमार हूँ, मेरी भी सेवा पानी करो। तो यहाँ दीदी की भी खूब सेवा पानी हो रही है, मेरे भाई सबकी सेवा पानी कर रहे हैं। भाई मेरा किचन में घुसा पड़ा रहता है तीनों टाइम, एक से एक डिश बना रहा है। मज़ा आ रहा तुझे? बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कई सालों बाद मुझे ये दिन मिले। हाँ नहीं तो माता रानी से दुआ करती हूँ हमेशा हमें यही दिन मिलते रहे, सब सुखी रहे और हंसी खुशी के दिन मिलते रहे। हाँ तो ये मेरी भाभी है, फेस पैक भाभी ने हल्का लगा रखा है, ठीक है, और दीदी ने तो ऐसा चमका रखा है कि दुखी दिन काटे मैं। हाँ बहुत खौरी खाई, दगड़ियों, बहुत खौरी। और अब हम चाहते हैं हम थोड़ा सुखी रहें, थोड़ा खुश रहें। देखो दगड़ियों, जीवन में परेशानियाँ आती जाती रहती हैं, इंसान को कभी कभी खुश भी रहना चाहिए। तो भाई के घर में है तो दीदी भी आ गई है, तो थोड़ा सा आजकल अच्छा लग रहा है, थोड़ा दीदी से गप्पे मारो, थोड़ा भाई के साथ, थोड़ा भाभी के साथ। तो अनवी के पापा को भी अच्छा लग रहा है, और अनवी के पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं क्योंकि उनको आराम करना है, तो हाँ तो ये कह रही मैंने मंडान लगाना है, वाली इस पर आता है देवता, तो देवता नचाना है हमने अभी इस पे। वो हमारे घर में नचेंगे देवता, वो इनके घर में देवता नाच रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। मंडान लग रहा है इनके घर में, मैंने अपने घर में लगाऊं मंडान, इनके घर में मंडान लगेगा बल, तब दिखाऊंगी आपको कौन कौन नाच रहा है दगड़ियों। तो इस तरह से हमने फेस पैक वगैरह लगा रखा है, और थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है, अपने सुख दुख बांट रहे हैं तीनों के तीनों, अच्छा लग रहा है दगड़ियों। बाकी सभी सुखी रहें, मेरे भाई भी ठीक रहे, अनवी के पापा भी ठीक रहे, मैं यही हम हमेशा प्रार्थनाएं करते हैं। आप लोग भी इतनी सारी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, तो दुआएं तो भगवान ज़रूर सुनते हैं, क्यों भाई दगड़ियों? ठीक है दगड़ियों, जरा मुंह हाथ धो के आते हैं, चमाचम चमक के आते हैं, जैसे मैं मसाण बनी।
टाइम हो गया है, दिन की 2 बजने वाली हैं और भैया भाभी ने इतना टेस्टी खाना, मैंने कहा ना मेरे भैया पूरा खाना बना लेता है। ये भैया ने आज क्या बना, रायता है ये रायता है, इस पर झंगोरा बना रखा है, ये आप देख सकते हो, ये झंगोरा बना रखा है, इस पर दाल है, ये भात है और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। मैडम जी यहाँ पे बैठी हुई हैं, फ़ोन चला रही हैं बिल्कुल। तो मैडम जी कैसा लग रहा तुम्हें? बहुत सुंदर, बहुत हाँ, अच्छा। और यहाँ पे बुटोले जी बैठे हुए हैं, बुटोले जी खूब सेवा पानी हो रही है भाई आजकल, भैया भाभी खूब सेवा पानी कर रहे हैं हमारी। ये मेरे भाई का लड़का है असानो, आजकल बुआ के घर जा रखी है, बुआ यहाँ आ रखी है और भतीजी हमारी इनके घर जा रखी है। तो बस इसी तरह से ये भैया खा रहे हैं झंगोरा, क्योंकि मेरे भैया की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनको शुगर है ना, डायबिटीज़ है, तो ये झंगोरा खा रहे हैं। दीदी को भी डायबिटीज़ है, दीदी भी झंगोरा ही खाती है। हम खाते हैं भात। भाभी कम ले जैका घर झंगोरो होल वाला भेजावल भात का भी नहीं खानो, अजय घर झंगोर में हुई था झंगोर भेज देना। हाँ इधर ये झंगोर खाने चा भाभी, भात जरा कम रख, ज़्यादा न रखा हो पहली। आज हमारे मसान भी भात खानो चाहिए। चलो दगड़ियों हम खाना खाते हैं। तो दगड़ियों यहाँ पे सोमवार की मंडी लगती है दीदी लोगों के घर के नज़दीक में, तो हम दीदी को भी घर छोड़ के आ रहे हैं। ये तो घर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी दगड़ियों, तो हमने कहा बहुत हो गया, अब अपने घर जा, ठीक है। जी भी कल से हल्ला, वही तो जी ने भी कल से हल्ला मचा रखा है कि वापस नहीं आ रही है, ठीक है। अभी हम इसको वहाँ हाँ वही तो बड़ी अत्याचार होने पर सारा में। तो अब हम वहाँ जा रहे हैं, देखते हैं कौन कैसे सब्जी आ रही है आज मंडी में। और अनवी के पापा और भाई दोनों घर में हैं, मतलब उनको घर में छोड़ा हुआ है, मैं भाभी रास्ते लगे हुए आज। ये मेरे इसके तमाशे देखो तो फिर यार ज़्यादा न रू है ना। अरे अब दौड़ जाए जब नहीं हमें देना, दौड़ जाए कुछ नहीं, खाली हाथ भेज रहे इसका। कल भी नहीं दिया बल मेरे को, बल अगली बार होला ना, तब अगली बार जला, ठीक है। अगली बार दिया बल कल, अब इस समय गर्म में तड़फड़ हो जाती है ना ज़्यादा, इसलिए हमने सर कलियो भी नहीं दिया। अर्थ से खा के गर्म हो जाएगी, पता लगना बीमार हो गए, नहीं दगड़े इसलिए नहीं दिया दगड़े हमने इसको। तो अनवी के पापा की आप लोगों को बहुत चिंता है दगड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी ज़रा खुश रहने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा दुखी भी इंसान को फिर खुश रखते हैं, बीमार कर देता है, बीमार ज़्यादा दुखी इंसान को ना, कहते हैं ज़्यादा दुख। खुश रहने की कोशिश करते हैं, क्या करें। अब मैं इनको गाली देती रहती हूँ, अब मैं इनको इतनी गालियाँ देती हूँ ना, मैं कभी इनको ब्लॉक कर देती हूँ दौड़े हफ्तों तक, रही परेशान हो जाते हैं। जब मुझे टेंशन होती है ना, मैं सबको ब्लॉक कर देती हूँ ताकि इनसे बात ना कर पाऊँ। हाँ दगड़ियों, तो ठीक है दगड़ियों, सब्जी मंडी चलते हैं। ये है रास्ता, ऐसे देहरादून में भी भाई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं उत्तराखंडियों की, ना पहाड़ बांझ पड़ गए ना, देहरादून में गई बिल्डिंगें बनी हुई हैं दगड़ियों। चलो अच्छा है, कोई बात नहीं, जो जहाँ रहे अच्छा है। नहीं वैसे हमारे पहाड़ में हॉस्पिटल नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ देहरादून पहाड़ों की सब्जियाँ सब देहरादून में आ गई दगड़े, के लगे लुगले हो रखे हैं यहाँ पे, है ना। चल जी दीदी जी ले गया हम दूध तवा जी देखना का नहीं लगे दीदी पर हैं, मैं लगाई तवा तोशु हाय तोशु, कैसे है तू? ये है मेरी दीदी का बड़ा नाती, है ना। और ये है दीदी की क्यारियाँ, यहाँ पे दीदी की सब्जी लगाई रहती है। और ये आम लगे हुए दीदी के, बाबा हैं अली आम, मतलब खूब मन लगे, आम पपीते लगे हुए हैं यहाँ पे, है ना, आम लगे हुए। नहीं देखो लीची भी लगी हुई है, देखो लीची भी लगी हुई है भाई। दीदी का तो बगीचा खतरनाक है भाई दगड़ियों घर में। और ये है हमारा क्यूट सा नाती, हमारा प्याला नाती, हमारा पाथी, ये दीदी का नाती है, ये भतीजी है, ये मेरी भतीजी है ना। तो यहाँ पे आ रखे हैं हम अभी, जरा अपने नाती को प्यार करते हैं, उसी को फैन हो गई। देहरादून की मंडी में ना पहाड़ों के पूलम बिकने के लिए आ रखे हैं। ये देखो पूलम, हमको तो मिल नहीं रहे खाने के लिए, यहाँ पूलम आ रखे हैं। कितने रुपए किलो दे रहे हैं आप इनको? 50 रुपए पाव, मतलब 200 रुपए किलो। बाप रे, ये देखो भाई ये आम है यहाँ पे। और हमारा के देहरादून की मंडी में अभी यहाँ पे सब्जी वगैरह देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि सब्जी खरीदनी है हमको यहाँ से। सब्जी मंडियाँ, सब्जी चारों तरफ खाली सब्जी ही सब्जी है दगड़ियों देहरादून में, हमारे सब्जी मंडी में। और यहाँ जो गोलगप्पे वाले हैं, बहुत भीड़ लगी हुई है, सारे लोग खाली गोलगप्पे खाने पे लगे हुए हैं यहाँ पे। मैं भी लाइन में लगी हुई हूँ। और ये भैया की दुकान है यहाँ पे, भैया टिक्की बना रहे हैं भाभी के लिए। भैया अच्छी टिक्की बनाना, ठीक है। हाँ,
और यहाँ पे देखो भीड़, अभी मेरा नंबर ही नहीं आया। यहाँ जो गोलगप्पे वाले हैं वहाँ पे हमारा अभी तक नंबर ही नहीं आया, पता नहीं कब तक आएगा नंबर। और ये देखो यहाँ पे मोमोज़ वाले, मोमोज चाउमीन मैं खाती नहीं हूँ। अब भाभी यहाँ पे वेटिंग में बैठी हुई है। आज भाभी मेरे को गोलगप्पे खिलाने वाली है। भाभी ने बोला मैं खिलाऊंगी अपने ननद को गोलगप्पे है ना, आज भाभी की तरफ से ना। हाँ, और ये देखो इतनी भीड़ लगी है सब्जी मंडी में यार। देर दोनों के ठाट है यार दगड़े है ना, हमने कहाँ से खाने गाँव में गोलगप्पे नहीं। तो ठीक है, ये देखो कितने सारे गोलगप्पे, टिक्की, ये देखो यहाँ पे देखो। तो दगड़े हम अभी सब्जी मंडी गए थे और वहाँ से सब्जी लेके आए डेली यूज़ के लिए, क्योंकि सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। बृहस्पतिवार की मंडी यहाँ पे लगती है और सोमवार की मंडी दीदी वहाँ घर है ना उधर लगती है। तो दीदी को भी हमने वहाँ पे छोड़ा, दीदी भी जाने का नाम नहीं ले रही थी, बड़ी मुश्किल से लेके दौड़े हम उसको। हमने कहा अब भाई अपने घर जा, है ना, क्योंकि कल ना जी लोग और उनके लड़के ना कल गाँव जा रहे हैं। तो मैंने कहा फिर घर में कौन रहेगा, तू घर जा। कह रही मेरा मन नहीं कर जाने का। मैंने कहा भाई जाना, घर तो अपने जाना ही है ना। आता अन्वी के पापा यहाँ पे लेटे हुए हैं, हम भी अभी घर आए। तो देखो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया में। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है प्रीति घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। तो उसके लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और इतनी सारी प्रार्थनाएं मेरे लिए की हैं। तो कोई तो इंसान ऐसे अच्छे दिल का होगा जिसकी प्रार्थनाएं हम पे लगेंगी। और आपको पता है जो आँख में जो इनकी गैस भरी ना वो थोड़ा थोड़ा करके कम हो रही है। अन्वी के पापा को थोड़ा थोड़ा ही सही पर थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, दिखाई तो दे रहा है कम से कम। क्या पता है ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके इनकी विज़न बढ़ जाए। वैसे भी दवाइयाँ आपको पता ही है ना कि मैं 6 महीने हो गए हैं मुझे इस गर्मी में यहाँ पे, नहीं तो मैं तो सफ़र ही नहीं करती हूँ ज़्यादा गर्मियों में। यहाँ देहरादून इधर आने का तो हमारा कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन जब से मैं देहरादून भैया लोग को घर आई हूँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है मुझे, नहीं तो उससे पहले है ना दगड़ियों। तो चंडीगढ़ जब मैं जाती हूँ मुझे बहुत ख़राब लगता है, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ ऐसा होता है कि पता नहीं जैसे मैं पाकिस्तान चली गई होंगी भाई, ऐसी फीलिंग आती है मुझे। वहाँ पे बहुत गंदा सा लगता है वहाँ चंडीगढ़ में, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं यार दगड़ों को मुझे सच में अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। जब मैं देहरादून आती हूँ तो यहाँ पे थोड़ा ठीक लगती हो, जब घर जाती हूँ तब तो खैर अपना घर तो सभी को अच्छा लगता है। एक मजबूरी सी हो गई है चंडीगढ़ जाने का, मेरा मन बिल्कुल नहीं है। अभी जून में फिर जाना है, उसके बाद पता नहीं कितनी बार बुलाते हैं, वो बुलाते रहते हैं यार दगड़ियों। क्या बोलूँ यार दगड़ियों, मैं ना परेशान हो गए हैं अभी छी। पर आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, उसके लिए ढेर सारा धन्यवाद आप लोगों के लिए। तो चलो अन्वी के पापा से थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है दगड़ियों। तो अन्वी के पापा कैसे लग रहा है तुम्हें, ठीक लग रहा है? तो अन्वी के पापा ऐसे यहाँ पे लेटे हुए होते हैं दगड़ियों, वो ज़्यादा बात भी नहीं करते हैं, ऐसे उल्टा लेटे रहना है उन्होंने, है ना। तो अब मुझे कैसा फ़ील होता होगा ये आप लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि मुझे कितना बुरा फील होता है ये मेरी ही आत्मा समझ सकती है। कल से दीदी लोग आ रहे थे, उनके साथ हंस रही थी, बोल रही थी, अच्छा तो लग रहा था, लेकिन मन में वही धुकधुकी चल रही थी। अभी 1 तारीख को फिर से चंडीगढ़ जाना है और इस गर्मी में अब मैं सोच रही हूँ कि रात की बस में जाती होगी चंडीगढ़। अभी हमने शेड्यूल चेक नहीं किया ना, अगर रात की बस जाती होगी तो हम रात की बस में जाएंगे। दिन में तो इतनी गर्मी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है भाई, गर्मी से इतनी गर्मी हो रही है। इनकी आँखें एकदम लाल हो जा रही हैं दौड़ियों में, इतनी टेंशन हो रही है ना मुझे। जैसे थोड़ा सा गर्म हो रहा है ना, इनकी आँखें बिल्कुल लाल हो जा रही हैं, तब थोड़ा डर तो लगता ही है ना। हर पर्दे का ऑपरेशन है, इतना सेंसिटिव है, तो कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए ना। मैं नहीं चाहती कि 6 महीने से मैंने इतना जो प्रयास किया है वो गड़बड़ हो जाए। तो देखो दगड़ियों, वैसे कोशिश तो पूरी है कि जल्दी जल्दी ठीक हो जाए, बाकी जैसे मेरा भाग्य होगा वही होगा नहीं दगड़ियों। तो आप लोगों ने मुझे यूट्यूब पे काफ़ी सपोर्ट किया, तो प्लीज़ इसी तरह से मुझे आगे भी सपोर्ट करते रहें। और मैं डेली ब्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि अन्वी के पापा को अच्छा लगता है कि मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो प्लीज़ दगड़ियों मुझे यूट्यूब में ज़रूर सपोर्ट करें, भले ही आप फेसबुक इंस्टाग्राम में ना देखें, बट यूट्यूब में ज़रूर मेरी वीडियो देखें। इंस्टाग्राम तो वन भी बेफालतू का ही लगता है मुझे, उस पर कुछ भी बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, फेसबुक से पहले थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे, पर अब बिल्कुल भी नहीं मिलते, उससे बहुत कम मिलते हैं। तो फेसबुक चलाने का भी मेरा उतना मन नहीं करता है। तो यूट्यूब में कहते हैं लोग कि अच्छा पैसा है, इसीलिए मैं यहाँ पे आई हूँ, ताकि इसके पैसों से मैं अपने हस्बैंड का ट्रीटमेंट अच्छे से करवाऊँ। अभी तो बहुत टाइम लगेगा इनको रिकवर होने में, क्योंकि जिस हिसाब से डॉक्टर ने बोला है तो कम से कम 5-6 महीने अभी और इनको ठीक होने में लगेंगे। ठीक होने के बाद थोड़ा आराम करना दौड़े। अब पहले जैसे नहीं रहा ना कि कुछ भी काम कर दिया, कुछ भी हार्ड वर्क का काम कर दिया। हार्ड वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आंखों पे जोर पड़ता है उससे, और हमारा काम ही हार्ड वर्क का है पूरा। मैं सोच रही थी काश मेरा यूट्यूब चल जाता, जिससे इनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो कितना अच्छा होता ना दगड़ियों।
पर कहाँ होता है जो हम सोचते हैं वो चीज़ें होती कहाँ है ना। पर चलो जो भी है कोशिश मैं कर रही हूँ, क्या पता एक दिन कामयाब हो जाऊँ। कोशिश करती रहनी चाहिए, कहते कोशिश कभी नहीं, कोशिश जो है वो हमेशा जारी रखनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए। भाग्य का और किस्मत का कोई भरोसा नहीं है कब हमारा साथ दे दे, भले ही आज वो हमारे विपरीत हैं, कभी तो समय आएगा जब वो हमारे साथ चलेंगे, है ना दगड़ियों। थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है अंदर। और एक दीदी है ना, उन्होंने मुझे बहुत समझाया है, और एक हमारी बहन है जिन्होंने मुझे, जो वो यूरोप से उन्होंने मुझे कॉल किया, पता हमारी टिहरी की हैं लेकिन यूरोप में रहती है, उन्होंने वहाँ से मुझे कॉल किया, बहुत समझाया। उनकी जो भाषा शैली है, उनका बोलने का तरीका मुझे इतना अच्छा लगा ना, उनका जो बात करना था मेरे साथ में, तो उन्होंने जैसे मुझे समझाया तो मुझे लगा हाँ यार ये बहन बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आखिरी तक हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। वैसे भी जब तक इंसान के अंदर सांस है ना, तब तक बस कोशिश करते रहो क्या पता एक दिन हम ज़रूर कामयाब हो जाएं। बाकी आप लोग सोशल मीडिया में मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। इतनी पॉजिटिव आप लोग कमेंट करते हो। महादेव की कृपा रही तो सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। एक दिन हम दोनों मिलकर अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे, सुंदर वीडियो बनाएंगे, जिससे आप लोगों को मनोरंजन हो जाए। वो दिन भी भगवान करे जल्दी आए। तो और क्या बोलूँ दगड़ियों, मैं समझ में मेरा कुछ आता है नहीं ज़्यादा। तो अभी हम जब चंडीगढ़ जाएंगे मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि डॉक्टर ने क्या बोला, इनकी नज़र कितनी खुली। क्योंकि मुझसे ज़्यादा ना आप लोगों को है अनवी के पापा की चिंता, ये मुझे अच्छी तरह से दिखता है। कम से कम मेरे 1000 सब्सक्राइबर तो ऐसे हैं जो पर डे मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनको इंतज़ार रहता है। और किस किस को इंतज़ार रहता है मेरी वीडियो का, कमेंट ज़रूर करना है दगड़ियों, तो मैं उनको रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। रिप्लाई तो मैं लगभग सबको करती हूँ, कुछ छूटते होंगे लास्ट में, वरना मैं शुरू में सबको रिप्लाई करती हूँ और सबका मैसेज मैं देखती हूँ। तो आप दगड़ियों ज़रूर कमेंट करना कि आपको किसको इंतज़ार रहता है मेरी ब्लॉगिंग का, तो कमेंट करना, ठीक है दगड़ियों। बाकी मेरी भाभी क्या कर रही है, भाभी यहाँ पर बैठ के छिल रही है मटर। ननद तो होती काम चोर है हैं, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा काम कर भी नहीं रही हूँ, सारा काम मेरे भाभी भैया ही करते हैं, है ना। काम है ही नहीं यार। अब ऐसे ज़्यादा काम है भी नहीं घर के अंदर, आजकल गर्मियों में क्या करना है, बस 3 टाइम का खाना बनाना है, बर्तन धोना है, झाड़ू पोछा, बस यही होता है यहाँ पे, ज़्यादा काम है नहीं अभी। तो और अनवी है तिलवाड़ा में, अनवी का कल लास्ट पेपर है, और परसों सुबह को वो भी देहरादून, शाम को वो भी देहरादून पहुँच जाएगी। इतनी गर्मी है, सफ़र मुझे ज़्यादा गर्मी लगती है, उसकी तबीयत भी ख़राब होती है गाड़ी में। वैसे हमने बोला हुआ है वैसे गाड़ी वाले को कि आराम से उसको लेके आना। और अनवी बेचारी भी कह रही मम्मी मैं कब आऊँगी। उसको भी ना होता ही है, जब जो बच्चा बिना मम्मी पापा का नहीं रहा हो, तो होता ही है थोड़ा सा ना कि हाँ यार मैं कब जाऊँ मम्मी के पास या पापा के पास। ज़्यादा मम्मी नहीं, ज़्यादा पापा के पास कब जाऊँ मैं, मम्मी से ज़्यादा मतलब नहीं रहता वहाँ पे। ठीक है दगड़ियों, तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरी वीडियो को। जिस तरह से आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, आगे भी ऐसे ही देते रहना। और हाँ, क्या पता, बोल रही हूँ क्या पता, कोशिश कर रही हूँ, क्या पता एक दिन मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़े और मुझे अच्छी इनकम अगर इससे मिलेगी, तो सच में जो मेरे जैसे अगर किसी की स्थिति हुई तो मैं उस इंसान की मदद ज़रूर करूँगी जो मेरे जैसे। क्योंकि जब मैं इस परेशानी में हूँ, जिन लोगों ने मेरी मदद की है ना, तो जब मेरे कभी अच्छे दिन आएंगे मैं भी उन लोगों की मदद करूँगी जिनके साथ कभी, पहले तो भगवान करे किसी के साथ होना ऐसे, लेकिन होगा तो मैं ज़रूर मदद करूँगी दगड़ियों। क्योंकि मेरे बुरे समय में जिन लोगों ने भी मेरी मदद की, उन्होंने पता मुझे क्या बोला कि आगे अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान आता है जो मदद के लायक है, उसकी मदद करना। तो वाकई में मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरे अच्छे दिन आने भी चाहिए दगड़ियों। देखो महादेव की जैसी कृपा होती है, बाकी आगे मैं क्या ही बोलूँ। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार। और हाँ, वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है दगड़ियों। और हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दगड़ियों। यूट्यूब में इस समय आपका सपोर्ट मुझे ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना अभी तो बहुत लंबा ट्रीटमेंट चलने वाला है, तो मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। और यूट्यूब अच्छा पैसा देता है अगर वीडियो अच्छी चले, है ना दगड़ियों। ऐसे में होता है कर्ज तो खैर मेरे बहुत ज़्यादा हो रखे है, उसकी तो मैं बात ही क्या करूँ ना, पता नहीं कितना समय लगता है मुझे कर्ज उतारने में। अनवी के पापा एक बार ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस अनवी के पापा ठीक हो जाएँ दगड़ियों। तो ठीक है दगड़ियों, जय श्री केदार।